श्री कृष्णा रिपोर्ट, सच्चर कमेटी रिपोर्ट, सब कुछ है इनके पास। जो 10-10 साल सर्वे किए हुए जजेस ने रिपोर्ट पेश किया है सुप्रीम कोर्ट को कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी नीचे है, बैकवर्ड है ये लोग, एजुकेशन में कम है, माल में भी कम है, ओहदों में भी कम है, डिपार्टमेंट में भी नहीं है, फौज में भी नहीं है। ये रिपोर्टें क्या ये मीडिया के दज्जाल नहीं पढ़ते? सब पता है, सब पता है, लेकिन बार बार हम पर भोंकते क्यों हैं? कभी सोचा आपने जो कौम अपना एक ढंग का लीडर नहीं रखती, जो कौम के पास इत्तेहाद नहीं है, ये मीडिया 24 घंटे इस कौम को निशाने पर रखा क्यों है? बात सिर्फ ये है कि तुम कहते हो हमारे पास कुछ नहीं, वो बार बार कहते हैं तेरे पास कुछ है, तेरे पास कुछ है। तुम बार बार कहते हो हम लुटे हुए हैं, वो कहते नहीं तुम बड़े डरावने हो, तुम्हारे पास कुछ है। जिसको इकबाल कहता है कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। मेरे अजीजों, जिस दौलत को मैं आपके सामने रख रहा हूँ वही हमारे फख्र का जरिया है। इकबाल ने तो दीन की डेफिनेशन जो की है वो क्या है? टोपियां लगाकर घूमना दीन नहीं, दाढ़ियां सजा करके घूमना इसी को दीन नहीं कहा जाता, जुब्बों को दीन नहीं कहा जाता। दीन क्या है? मुस्तफा बरसा खैश के दी हमाओ, अपने आप को नबी के कदमों तक पहुंचा दे, दीन इसी का नाम है। दीन यही है, गर्बऊन रसीदी तमाम अबू लहबीस, और अगर हुजूर तक नहीं पहुंच सका तो जिंदगी अबू लहब की तरह। सुलह कुल्लियत का कीड़ा जिन्हें काटा है उनको मैं बताता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए सहाबा का जज्बा क्या था? सहाबा किस बात को ऐने ईमान समझते और ऐने हयात समझते? जिंदगी का भी मकसद वही है। क्या था? एक अनस बिन नुज़ैर सहाबी है, सहाबी रसूल है। जानते हो इस बात में मशहूर थे कि उनकी बीवी से उनको कमाल दर्जे का इश्क था, मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत करते थे अपनी बीवी से। लेकिन रसूल पाक के सहाबी भी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आए हैं, दोपहर का वक्त है। अनस बिन नुज़ैर हुजूर की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। मक्का से कोई एक तासिद आया खत लेकर के हुजूर के पास, हुजूर पाक के पास पेश किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा राजदार खत है। हुजूर ने लिया, अनस बिन नुज़ैर को दी, कहा कि पढ़ो अनस क्या है इसमें, सुनाओ। अनस बिन नुज़ैर ने खत खोल करके सुनाया। मक्का वाले जंग की तैयारियां कर रहे थे, उनके जंगी हालात को खत में बयान किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खत को बंद करके कहा, अनस ये तेरे और मेरे बीच राज है, तेरे और मेरे बीच राज है। हुजूर ने जैसी फरमाया, अनस बिन नुज़ैर ने गर्दन झुका ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बाहर निकल कर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद इनकी बीवी अंदर से बाहर आती, कहती अनस क्या बात चल रही थी तुम्हारे और हुजूर के बीच में? अनस बिन नुज़ैर तो कमाल दर्जे का इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे बीवी। कहते खबरदार, वो रसूलुल्लाह का राज, इसमें तुम भी इसमें मत आना। कमाल ईमान है ये। इश्क को एक तरफ रखो, हुजूर की जात अलग है। जहां नबी की बात आए, बीवी ने कहा मुझे भी तो सुनाओ क्या बात है, मैं तुम्हारी इतनी करीबी हूँ। कहा सब ठीक है। हुजूर ने फरमाया राज है। बीवी ने हंस करके कहा, अनस बिन नुज़ैर क्या छुपाते हो? दीवार के पीछे से मैंने सुन लिया है, मक्का से खत आया है, जंग की तैयारियां हो रही हैं। ओ बीवी ने तो सुन लिया था। अनस बिन नुज़ैर ने क्या कहा जानते हो? कहा कुछ नहीं, सीधे जाकर गर्दन पकड़ ली अपनी बीवी की, जिससे कमाल दर्जे की मोहब्बत करते थे। गर्दन पकड़ लिया, कहा उस वक्त तक गर्दन से तेरे हाथ नहीं हटाऊंगा जब तक रसूलुल्लाह का फरमान नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरे और नबी के दरमियान राज था। तूने सुन लिया तो कहीं अल्लाह मुझ पर अज़ाब न भेज दे कि नबी के राज को इफ्शा किया है अपने इश्क और अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर। और गर्दन पकड़ करके ले आए हुजूर तक। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास लाए, कहा आका
میرا قصور نہیں ہے، اس نے دیوار کے پیچھے سے بات سن لی، آپ نے کہا تھا راز ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں آقا، لیکن راز اس نے سن لیا ہے، میں گردن سے ہاتھ نہیں ہٹا رہا ہوں، اگر آپ فرمائے تو اس کی زندگی میں ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس وہ میری صحابیہ ہے، وہ عام عورت نہیں تھی، صحابیہ تھی، چھوڑ دو، جس طرح تم رازدار ہو ویسے ہی وہ بھی رازدار۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تب انس بن نزیر نے ہاتھ ہٹایا، ان صحابہ کے معیار کو کیا پہنچ سکو گے؟ ساری دنیا ایک طرف ڈال دی، حضور اگر راضی ہے تو پوری کائنات ہماری۔ لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما